नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज है 12 नवंबर और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 11 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को अंत तक आपको क्या करना है, जरूर देखना है और आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे, अच्छे से बताए जाएंगे, विवरण के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि 2 दिन गैप हो चुका है, करंट अफेयर्स का वीडियोस कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से अपलोड नहीं हुआ है यूट्यूब पर, तो उसे हम वीकली क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट्स को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का श्लोक है थॉट्स ऑफ द डे कि कमजोर तब तक रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। कमजोर तब तक रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब तक रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। विजेता तब तक रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो दोस्तों अपने कामों से, अपने कार्यों से आपको थकना नहीं है जब तक आप विजय नहीं हो पाते हो, जब तक आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट नहीं कर लेते हो, जॉब नहीं लेते हो, तब तक आपको थकना नहीं है दोस्तों, थकना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दूं कि डेली पीडीएफ फाइल आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आप सभी के लिए बताता हूं कि नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, रिवीजन होगा। चलिए और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे और प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो ही आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 कि पीएम मोदी ने कहां किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। ध्यान दीजिएगा, पीएम मोदी ने कहां किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि वाराणसी में किया। क्या किया, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो चलिए इस क्वेश्चन के हम मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। कितने हैं, 614 करोड़ रुपए है। इस परियोजनाओं का कुल लागत आपको बता दूं, पूरा लागत कितना लग गया, तो 614 करोड़ रुपए लग गए। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सी राज्य सरकार दीपावली के बाद स्कूलों, पूजा स्थलों को फिर से खोलना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर 2020 को एक वीडियो संदेश के माध्यम से घोषणा की कि राज्य सरकार सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए दिवाली के बाद स्कूलों और पूजा स्थलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। मार्च में राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा के बाद, यानी कि लॉकडाउन के बाद से राज्य में स्कूल और धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए हैं। अन्य राज्यों में धार्मिक स्थल कुछ महीने पहले ही खुल गए थे। ध्यान दीजिएगा, अन्य राज्य में धार्मिक स्थल और स्कूल कुछ महीने पहले ही खुल गए थे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न ACAB
क्यू पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय राजनयिक विदिशा मित्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न ACABQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। चुनाव लड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, चुनाव एक जोरदार चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एशिया प्रशांत समूह के एकमात्र पद के लिए मित्रा ने 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के साथ अपनी जीत का समर्थन किया, जबकि 64 विपक्षी उम्मीदवार के लिए मतदान किया गया। इराक से था, जो कहां से था? इराक से था। कितना? 64 विपक्षी उम्मीदवार के लिए मतदान जो था इराक से था। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। धारा प्रवाह की कार्यवाही को लाइव करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुजरात। धारा प्रवाह की कार्यवाही को लाइव करने वाला पहला उच्च न्यायालय गुजरात है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक नई उपलब्धि हासिल की, क्योंकि यह भारत में अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। ध्यान दीजिएगा, लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि धारा प्रवाह उच्च न्यायालय करने वाला कार्यवाही लाइव स्ट्रीम पहला न्यायालय कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय है। ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक आधार पर अदालती कार्यवाही सोमवार से लाइव स्ट्रीम थी। ध्यान दीजिएगा, सोमवार से लाइव स्ट्रीम थी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से यूट्यूब पर टेलीकास्ट होने वाली पहली अदालत की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ द्वारा की गई। मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा की गई? पहला कार्रवाई तो विक्रम नाथ द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा, एक सार्वजनिक हित याचिका PIL ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं कि कानून के एक छात्र द्वारा जून में तालाबंदी के दौरान दायरा की गई थी, ताकि कार्यवाही की सार्वजनिक पहुंच हो सके। ध्यान दीजिएगा, अदालती कार्यवाही वस्तुत आयोजित की गई है। आयोजित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न 5 है कि विश्व शहरी वादा दिवस कब मनाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व शहरी वादा दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व शहरीकरण दिवस को वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है। इसे दूसरा नाम से कैसे जानेंगे? तो वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, जो विश्व स्तर पर 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर 8 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि जीवंत समुदायों को बनाने में यह योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए WUD का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लान्स, ध्यान दीजिएगा, आइसोक्राफ्ट द्वारा किया जाता है। आइसोक्राफ्ट द्वारा किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाने में और आप सभी को बताने के लिए। दोस्तों, पूर्व SPG अधिकारी ने किस समुदाय पर उपन्यास रासाथी लिखा? ध्यान दीजिएगा, पूर्व SPG अधिकारी ने किस समुदाय पर उपन्यास रासाथी लिखा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ट्रांसजेंडर। राइट आंसर इज ट्रांसजेंडर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। पूर्व SPG अधिकारी तसिंदन कलिकलेल ने रासाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांजिस्टर, द अदर साइड ऑफ अ ट्रांजिस्टर नामक एक उपन्यास लिखा है। बुक मित्र द्वारा प्रकाशित उपन्यास के में मुख्य पात्र एक ट्रांसजेंडर है, जिनका नाम रासाथी है, जो
दक्षिण भारत में एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, रसाथी जिसका अर्थ राजकुमारी है। 40 के दशक के अंत में जो चाहते हैं कि लोग प्यार, स्नेह, सहानुभूति बछोरा करके ट्रांसजेंडर का इलाज करें और उनके दयनीय और भयानक जीवन को पहचाने। ध्यान दीजिएगा, उनके दयनीय और भयानक जीवन को पहचाने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और उपयोगों पर प्रतिबंध कहां लगाया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने, ध्यान दीजिएगा, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का फुल फॉर्म हो गया, पूर्ण रूप हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना है, नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। किस देश को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजकों को से हटा दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजकों से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सूडान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 9 नवंबर 2020 को सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया था। भारत ने इसे हटाने का स्वागत किया है। ध्यान दीजिएगा, भारत ने इसके हटाने का क्या किया है? स्वागत किया है, वेलकम किया है। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ सूडान के संबंधों के सामान्यीकरण का स्वागत किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9 नवंबर। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। भारत में 9 नवंबर को हर साल सभी कानूनी सेवा के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानूनी सेवा पदाधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पदाधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए कानूनी सेवा के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस क्यों मनाया जाता है मैंने आप सभी को बताया। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पदाधिकरण अधिनियम और वादियों का अधिकार, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क, कुशल और कानूनी सेवा की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। ध्यान दीजिएगा, जागरूक करने का प्रयास भी करता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य ने फिशर लोग की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि किस राज्य के फिशर लोग की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केरल। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सक्षम बनाना है। ध्यान दीजिएगा, मछुआरा समुदाय की सामाजिक आर्थिक उत्थान में सक्षम बनाना है। चलिए क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11।
ये क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। किस मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट्स, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है? क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट्स, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जहाज रानी मंत्रालय। जहाज रानी मंत्रालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शिपिंग मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट, शिपिंग और जल मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को हजीरा में आरओ पैक्स टर्मिनल के एक लॉन्च इवेंट के दौरान और गुजरात के हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ध्यान दीजिएगा, रो पैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की, जिससे 370 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जिससे क्या होगी? 370 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समुद्री मार्ग से दोनों स्थानों के बीच 90 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर का अंतर है दोस्तों? तो 90 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, ये तो था दोस्तों 12 नवंबर 2020 का अंतिम प्रश्न, जो कि आप सभी को बताया गया टॉप 1 to 11 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, 1 to 11 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए। तो दोस्तों इसका पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पेज से आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है जरूर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों वीडियो के प्रति आप अपना सुझाव हमें जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, 12 नवंबर 2020 का टेलीग्राम पेज पे आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा, सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।